जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और बात हो रही है खुशियों की, ईद कुर्बा की। और जब ईद कुर्बा आती है तो ज़ाहिरी बात है हर घर में दावतें हो रही होती हैं, ख़ास तौर से वो खाने जो हम रूटीन में उस तरह नहीं खाते, दावतों में खूब बनाए भी जाते हैं और सहराए भी जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी हम लोग कर लेते हैं। जब ओवर ईटिंग होती है तो उससे क्या होता है कि खुशी के दौरान अक्सर ये ओवर ईटिंग करने की वजह से हमारे मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें बदहज़मी हो गई, उससे बढ़कर ये कि मोशन सिकनेस हो जाती है बाज़ लोगों को ना। लोग कहते हैं कि गोश्त जो है हम रूटीन में उस तरह खाते नहीं है, लेकिन जब इन दिनों खाते हैं तो हमारे स्टमक ज़्यादातर अपसेट रहता है। इस सब पे हमें किस तरह तवाज़ुन कायम रखना है, किस तरह हमने गोश्त का इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल एक दिन में करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया महमूद, वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं और ईद को भी इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह खैर। थैंक यू सो मच महानूर फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत जबरदस्त टॉपिक है और बड़े इम्पोर्टेंट चीज पे हम बात करने लगे आज जी, जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया। ये बताइए जवेरिया, ईद कुर्बा पर हम्म। गोश्त का सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरह बैलेंस रखें, ये आपसे सबसे पहले जानेंगे। जी, क्योंकि ईद का मौका खुशियों का और त्योहारों का होता है और खाने पीने वाली ईद है, ईद इसार है हुँ, और कुर्बानी वाली ईद है। तो इसमें सबसे पहले आप जो है वो अपना पोर्शन और मीट में थोड़ा कंट्रोल रखें। लाइक ब्रेकफास्ट से जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसी में थोड़ा कलेजी वगैरह बनती है, तो आप थोड़ा थोड़ा स्मॉल पोर्शंस में ले सकते हैं। फिर जितना आप क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें नॉर्मल जो रूटीन में गोश्त होता है उससे थोड़ी सी ज्यादा चर्बी की रेशो थोड़ी ज्यादा होती है। जी। और लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि आपको पता है बहुत दिनों से वेट कर रहे होते हैं कि ईद आएगी और हम एक ही वक्त में कोई दो दो चार चार पांच पांच किलो हम मटन और बीफ ले लेंगे। हुँ, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप पहले से अपना माइंड बनाएं। एक दो दिन पहले एक तो पुदीने का पानी बना के रखें ताकि आपका जो निजाम आजमा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अच्छा हो जाए। हुँ, फिर एक चीज ये कि अगर आपने कुर्बानी का गोश्त खाया है तो उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना ले, एक पोर्शन साइज कंट्रोल रखें और भूख रख के खाना खाएं। जी, सेकंड नंबर पे दालें और सब्जियों को बड़ी ईद में बिल्कुल ना भूलें, वो भी साथ जरूर शामिल करें। बल्कि अक्सर तो लोग, आपको पता है इतनी डिशेस होती हैं, पाए निहारी और इस तरह की मजे मजे के पाकिस्तानी हमारे मतलब इतने मजे मजे के मील्स बनते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर जो फिजी ड्रिंक्स हैं उसकी बजाय अगर रूम टेम्परेचर वाटर या नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ आप अपनी मतलब अपने आप को हल्का फुल्का फील करेंगे बल्कि बहुत अच्छा फील करेंगे। जी। सेकेंडली, आपको पता है चाहे सिंध हो या फिर पंजाब हो या फिर केपी के साइड हो, तो पाकिस्तानीज़ आर द मीट लवर्स। और मीट लवर्स होने के साथ-साथ उनको ये रोगनी नान और आपको पता है पास-पास तिलों वाले कुलचे और ये चीज़ें बहुत हुँ, पसंद हैं। तो अगर वो घर की चपाती जो मिक्स ग्रेन जिसको चपाती बोलते हैं, अगर उसके साथ रिप्लेस करें तो भी वो बहुत हेल्दी तरीके से ये ईद का जो त्योहार है वो गुज़ार सकते हैं। जी। जी, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है घर की चपाती, लेकिन सब कहते हैं पाए हो तो नान ना हो, ऐसा कह सकते हैं, और कोरमा हो तो तेल रोगनी ज़रा नान ना हो। पास-पास हो। बिल्कुल, वो कुछ कहते हैं ना किसी चीज़ का, हर चीज़ का एक जोड़ होता है, तो हमारे यहाँ तो जोड़ लगा लिया है ना कि हाँ, अगर हाँ। निहारी है तो उसके साथ आपके साथ वो नान होंगे तंदूरी, अगर वैसे कोरमा है हाँ, तो आपके पास वो तिल वाले नान होंगे, तो इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल, मगर फिर भी बिल्कुल। आपने बहुत जी, अच्छी बात बताई कि घर की चपाती पे अगर फ़ोकस करें तो आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताइए जवेरिया बिल्कुल। कि हाँ बच्चों जी। और बुजुर्गों के हवाले से कि उनके सेहत का ख्याल रखते हुए किस किस्म के खाने बनाने चाहिए, और ज़्यादातर ये कि बच्चों को किस तरह से, क्योंकि बच्चे अक्सर गोश्त खाते नहीं है, लेकिन घर वालों की यही बिल्कुल। ख्वाहिश होती है कि चलो ये इस तरह मीट लवर नहीं भी है तो मीट खा लें थोड़ा सा। असल में जो हमारी पाकिस्तानी माएँ हैं ना और जो ख़वातीन हैं वो हुँ, बचपन से ही बच्चों को ना मटन और बीफ के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करती। लाइक उनको थोड़ा-थोड़ा आपको अर्ली स्टेजेस में अगर आप देना शुरू कर दें तो इसलिए जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी रग़बत नहीं रहती है मटन से या बीफ से या इस तरह की चीज़ों से। तो पहले तो ये है कि आप अर्ली एज में डेवलपिंग हैबिट्स में उनकी चीज़ डालें। अगर बच्चे वाक़ई में ही नहीं खाते, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं हम चिकन की तरफ चले जाते हैं हुँ, या फिर हम मतलब बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त हमने नहीं खाना है, तो उनको कबाब की फॉर्म में दे सकते हैं और उनको नगेट्स वगैरह बना के दे सकते हैं इसके, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और जी, जो बड़े हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, क्योंकि ओल्डर एडल्ट्स 60 प्लस की बात की जाए तो उनमें से बहुत से लोग हैं जिनको दिल का अर्ज है, स्टंट पड़े हुए हैं, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करवा चुके हैं, या उनको हाई ब्लड प्रेशर्स हैं, डायबिटीज है। तो उन लोगों के लिए
गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल, लाइक अगर नॉर्मल ह्यूमन रिकमेंडेशन 300 ग्राम के करीब है या 500 ग्राम के करीब ले सकते हैं, तो उनके लिए 100 और 150 ग्राम के करीब, वो मतलब तकरीबन 2-3 बोटियां, वो भी स्टीम्ड, ग्रिल्ड, बेक्ड और बॉइल्ड, इस फॉर्म में वो ले सकते हैं। जी। बारबेक्यू बहुत अच्छा है, बड़ा इजी है, मतलब बड़ा बड़ा इट्स क्वाइट हेल्दी एंड फाइन ना, तो वो भी वो कंज्यूम कर सकते हैं जी। जी। अच्छा ज़वेरिया, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप इस तरह से गोश्त का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं और लोग कहते हैं, अभी आपने कहा दालों पे भी फ़ोकस करें, सब्जियों पे भी करें, लोग क्या कहते हैं, इन दिनों कौन दाल खाता है, इन दिनों कौन सब्ज़ी बनाता है, ये है ना, घरों में यही बात सुनने को मिलती है। तो ऐसे देखिए में जब बदहज़मी जी, होती है और हाज़मा आपका ख़राब होता है, तो ये कहा हाँ। जाता है कि लेमन वाटर पी लें। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे लेमन वाटर के अलावा चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी सेहत बेहतर हो और ख़ास तौर से आपका हाज़मा बेहतर हो? अच्छा, सबसे पहले तो महानूर ऐसे है कि जब आप जो हमारी ख़वातीन स्पेसिफ़िकली जिन्होंने अभी किचन में पूरी ड्यूटी देनी है हर चीज़ जी, बनाने की, जी। उनके लिए ये हुँ, मैसेज है कि खाना जब बनाएँ ना, तो वो थोड़ा योगर्ट का इस्तेमाल करें, दही का, सही। ताकि वो अच्छी तरह से टेंडर हो, क्योंकि जितना हुँ, गोश्त ज़्यादा अच्छा टेंडर होगा, उतना आपको डाइजेशन में भी हेल्प आउट होगी। हुँ, उसके बाद पुदीने का रायता इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो हैं आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं, नेचुरल प्रोबायोटिक है और नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें इसकी ख़ुसूसियात हैं। जी। तो उसके अलावा डाइजेशन के लिए आप डिफरेंट किस्म के कहवे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप लेमन ग्रास टी ले सकते हैं, डिफरेंट टीज़ आप ले सकते हैं। पर मैंने ये भी देखा है मानूर, कि जब आपके दस्तरख़्वान पे एक तरफ कबाब, एक तरफ दली बिल्कुल, बिल्कुल। निहारी, एक तरफ पाए और एक थोड़ा-सा तरफ खा लो, क्या फ़र्क मटन पड़ कौरमा जाएगा, बना है हो, ना? तो उसमें लोग बड़ी मिक्स किस्म की ना एक बड़ी रंगीन सी प्लेट बनाते हैं और उसके बाद वो ढूंढ रहे होते हैं फिजी ड्रिंक ठंडी ठंडी ना, तो वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का बन गया। पर ये कि आफ्टर 2-3 डेज हॉस्पिटल्स हम लोगों के, चाहे वो कराची हो या फिर लाहौर हो, फुल हुए होते हैं, और हुँ, यही बदहजमी हो गई और ओवर ईटिंग हो गई या फिर उसके अलावा डायरिया हो गया, तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी जो डाइजेशन है उसको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा रखने के लिए सिनेमम टी भी बहुत अच्छी है। फिर पुदीने का पानी, जैसे मैंने कहा कि ईद से 1-2 दिन पहले ही बना के रख लें, हुँ, और आप जो भी मील लेते हैं उसके बाद, हाँ, फिर सौंफ, पुदीना और छोटी इलायची, इसका कहवा तो आपको पता ही होगा, हुँ, ब्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और आपने अगर ओवर ईट किया तो बहुत अच्छा होता है। जी। तो ऐसे नहीं है कि क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ अ टेम्पल नॉट अ ट्रैश कैन, कि आप हर चीज़ खाते जाएँ और बाद में सोचें कि एकदम से लिपिड प्रोफाइल क्यों खराब होगी, आपके एचडीएल कम और एलडीएल क्यों ज़्यादा आ गए ना, तो ये जी। चीज़ें इम्पोर्टेंट होती अच्छा हैं। डॉक्टर जी। ज़वेरिया, ईद के दिन लोग सबसे बड़ी गलती जो है आपकी नज़र में क्या करते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों की, जैसे आप इससे एग्री करेंगी, मैं आपसे कहूँगी कोई बात नहीं ज़वेरिया, आज खा लो, कौन-सा रोज़-रोज़ खाना है। तो इस तरह की ये वाली बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये हाँ बताइए जी। कि इसके अलावा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ख़ास तौर से ये ईद-ए-कुर्बा के मौके पर? देखिए, ये बात तो है, क्योंकि पूरा साल मेरे ख़्याल से जो जिस लिए कुर्बानी होती है वो मुस्तहिक अफ़राद में ज़्यादा बाँटना चाहिए। एक तो अपने फ्रिज नहीं भरने चाहिए। हुँ, 3 टू 6 वीक्स के लिए, मतलब 1.5-2 महीने तक आप गोश्त फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंडली, जो कहते हैं चलो आज खा लो और कल का नहीं, नहीं, आप लोग मतलब वो खाना है, वो कहीं भी नहीं जाएगा और आपने हुँ, पोर्शन साइज़ हुँ, कंट्रोल रखना है। और आपने हेल्दी मतलब हेल्दी मील आप थोड़ा ले लें, पर क्वालिटेटिव ले लें, और साथ में कुकम्बर्स ऐड करें, ग्रीन हुँ। लीफी वेजिटेबल्स ऐड करें, इस तरह की चीज़ें ऐड करें, ताकि इंटरनली भी आप रिफ्रेश फील करें, क्योंकि जितना आपका खाना रिफ्रेश होगा उतना इंसान इंटरनली अच्छा फील करता है। और बिल्कुल लालच ना करें, वही बात है, कंट्रोल करें कि कंट्रोल कर ईद का मौका है, हुँ। खुशियों का मौका है, पर डॉक्टर कंट्रोल ज़वेरिया, करना अभी बहुत आप बता रही ज़रूरी थी है। गोश्त फ्रीज़ करने का, तो थोड़ा-सा बता दें कि गोश्त फ्रीज़ जी। करने का सही तरीका क्या है? कितने अरसे तक फ्रीज़ किया हुआ गोश्त जो है काबिल इस्तेमाल होता है और ग़िज़ाइयत से जी। भरपूर रहता है? देखिए, गोश्त एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि उसको रीहीट, प्रीहीट नहीं करना, फ्रेश बनाना है, फ्रेश खा लेना। अब ये नहीं है कि आपने पहले दिन बनाया, फिर वो शाम को भी गर्म हो रहा है और फिर वो अगले दिन भी गर्म हो रहा है और दिया जा रहा है। थॉइंग प्रोसेस जो है, इससे बचना है। आपने एक चीज़ बार-बार गर्म करके खाना नहीं देना, फ्रेशली सर्व, मतलब फ्रेशली मेड और फ्रेशली सर्व्ड। जी। सेकंड नंबर पे 3 टू 6 वीक्स, यानी कि या 4 टू 6 वीक्स कर लें, यानी 1.5-2 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। पर ये नहीं कि अगली ईद आने वाली हो
मेरी एक आंटी है, उनके घर हम पिछले दिनों गए थे, तो उन्होंने कहा मैं आज ईद का गोश्त पकाया था। मैंने बोला कि ये पिछली ईद का गोश्त अभी तक रखा हुआ था। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी खराब हो जाती है, और गोश्त में वो जो एक गजाइत होती है ना, जिसको हम गजा और गजाइत कहते हैं, हम्म। वो भी नहीं रह जाती। तो अगर आप इस गोश्त से महजूज होना चाहते हैं और इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप क्वांटिटी अच्छी रखें और अच्छे ऑयल्स में बनाएं। अगर आपको दिल का मसला है, तो आप कॉर्न ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, या हम्म। कॉटन सीड ऑयल में, प्लांट ऑयल्स में बना सकते हैं। अगर आप बहुत पतले हैं, फिर आप देसी घी देसी बकरे में के साथ बना सकते हैं। हम्म। तो थोड़ा सा अपनी सेहत को देखते हुए ये जो फूड चॉइसेस हैं, इनको हम ले सकते हैं। जी, डॉक्टर जवेरिया, अभी आपने बताया कि गोश्त पकाते वक्त ख़ास तौर से दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा कितनी देर तक गोश्त को पकाना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं फुल टेंडर कर लें जब खाएं उसको। थोड़ा-सा लोग बारबेक्यू में तो होता है कि टेंडर नहीं हुआ होता है उस तरह से। तो क्या वो ग़िज़ाइयत से भरपूर रहता है या जितना भी पका लें तो उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है? हमारे यहाँ तो भूनने वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चाहे वो फिर पाए हों, वो तो पूरी रात ले मैंने जी, जी। देखा और सुना है कि वो पकते हैं, हल्की आँच पे चल रहा है। और असल में जो देखिए, फूड इज़ लाइक अ फ्यूल, और हमारा जो फूड है वो बहुत ट्रेडिशनल है, और पूरी हुँ, दुनिया में इंडो पाक में ये बहुत फ़ेमस है, हमारी जो डिशेज़ हैं और हमारा जो ये त्योहार है और हमारी ये जो फेस्टिविटी है। पर इसको देखते-देखते जो हमारा सेहत का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यही होना चाहिए कि जो गोश्त है, उसको सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि वेल टेंडर रहे और जल्दी बन जाए, तो आप उसको 3-4 घंटे पहले मैरिनेट करके रखें। सही। उसमें आप विनेगर, कचरी यानी कि जो पाउडर होता पपीता, है, जो आप जी। उसमें, हाँ, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट, अगर आपने काली मिर्च, आपको पता है ये कितना आजकल फेमस है, चाहे फिर कराची हो या लाहौर हो, काली मिर्च वाली कढ़ाई, जी, नमकीन जी, रोस्ट, बिल्कुल, कढ़ाई बिल्कुल। चीज़ें। हुँ। तो थोड़ी देर पहले उसको दही और बाकी जो लवाज़मात हैं, उसके साथ मैरिनेट करके रखें, ताकि वो उसी में हाफ टेंडर हो जाता है। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको 25 टू 30 मिनट्स लगेंगे, तो यू आर मतलब यू कैन सर्व वेल ना। सही मैसेज चाहिए आपसे ईद के मौके पे खाने किस तरह खाने, ये तो आपने बताया, और कितना ख्याल रखना है। मैसेज क्या देंगी सबको? देखिए, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी से बचें, हुँ। स्पेशली वो लोग जो कि बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, रिपोर्टर्स हो गए और लोग हो गए, वो उनकी भी वो भी ज़िम्मेदार शहरी और काम कर रहे हैं अपना। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हाइड्रेट रखें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, होता है। और जब आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे तो 2 ढाई 3 लीटर पानी रिकमेंडेड है, पर आपका जितना दिल करता है। और उस पानी को अगर डिटॉक्स करना चाहिए, अगर आपने ब्लड क्लींजिंग करनी है, तो उसमें आप फिर अपनी पसंद से मिंट, या फिर अगर आप रेड वाटर बनाना चाहते हैं, येलो, रेड, ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं। हुँ। तो इसके साथ-साथ आप इंटरनली भी हाइड्रेट रहेंगे, और जो गोश्त आप खाते हैं, आपकी बॉडी भी इतनी एसिडिक नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ ही बताई थी ईद पर जो है ग़िज़ाई तवाज़ुन को किस तरह बरकरार रखना है। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।